हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का एक और अपडेट देख लेते हैं। तो करंटली मार्केट देखिए काफी दिनों से जो है 30 के नीचे वर्क कर रहा था, लेकिन फाइनली देखिए मार्केट जो है 30 के ऊपर आ गया और मार्केट 30 के ऊपर भी सस्टेन होकर काफी बढ़िया तरीके से होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम को यूज किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है। तो मार्केट ने जो है इसे काफी दिन जो है यहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया था, जैसे यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, और फाइनली मार्केट ने जो पहले सपोर्ट हुआ करती थी वो रेजिस्टेंस बनी और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और ऐसा नहीं है कि मार्केट ने एट टाइम ब्रेक किया। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने 3 बार अटेम्प्ट किया था इस रेजिस्टेंस लाइन को, और उसके बाद ही मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेकआउट दिया। तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है। अब ब्रेकआउट हो चुका है, इसका मतलब है कि मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी भी मार्केट बुलिश ही है, ऐसा नहीं कि मार्केट बेरिश हो गया, मार्केट बुलिश ही है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितना ऊपर जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे शार्पली फॉल आया था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कंसिस्टेंसी यहाँ से फॉल दिया, तो हो सकता है कि एक प्रोबेबिलिटी लेके चले कि मार्केट इस पूरे रैली का क्या कर रहा हो, ये करेक्शन हो। और अगर ये करेक्शन होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो अगर मैं इस पूरे गिरावट की एक करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते 48,000 के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे अभी भी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट जो है 48 के आसपास जो है आ सकता है। अब ये जो मैंने इसके पहले कई बार बताया था, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो जब बिटकॉइन यहाँ पे था तब से भी मैंने यही कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है। जब बिटकॉइन यहाँ पर भी था तब भी कहा था कि मार्केट बुलिश है, और ये जो नंबर है ना 48,000 का, ये मैंने आपको कई बार बताया वीडियो में। अगर आप पुराने वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसके बारे में मैंने कई बार बताया कि मार्केट हो सकता है कि इस बार इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन कर सकता है। बीच में कई बार भी ये भी बताया था कि 35,000 बिटकॉइन जाएगा, 35,000 बिटकॉइन जाएगा, और फाइनली 35,000 भी चला गया। हालांकि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पॉट का लगाया है, लेकिन अगर आप फ्यूचर के चार्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपको 35 के ऊपर भी बिटकॉइन दिखाई देगा। तो यहाँ पे 35 भी फाइनली टेस्ट हो चुका है। अब देखिए कभी भी मार्केट क्या होता है कि सीधा नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड का, तो देखिए मार्केट ने एक रैली दिया, उसके बाद करेक्शन किया, फिर से मार्केट ने रैली दिया, फिर से करेक्शन किया, फिर से मार्केट ने रैली दिया, फिर से करेक्शन किया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आ चुकी है, हमारे पास एक रैली आ चुकी है। तो हो सकता है कि मार्केट पहले करेक्शन करे और करेक्शन करने के बाद हो सकता है कि मार्केट में नई रैली स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए करेक्शन कितने दिन में कंप्लीट होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट बैक टू बैक ही करेक्शन करे। लेकिन अगर मार्केट करेक्शन करता है तो मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकता है, यानी कि कहाँ तक करेक्शन कर सकता है। तो जिस तरीके से हमारे पास एक सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, अब यही हमारे लिए क्या बन सकता है, फिर से एक दोबारा सपोर्ट बन सकता है। तो अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हो सकता है कि इस बार मार्केट इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करे, जो लगभग यहाँ पे राउंड फिगर लेकर चलते 31,000 के आसपास जो है निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन 31,000 तक आते हुए दिखाई दे सकता है। अब जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही आएगा, हो सकता है कि थोड़ा एक और पंप करे और फिर से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो करंटली कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। अब अगर मैं एमए के हिसाब से देखता हूँ तो आपको पता चल गया होगा कि एमए कैसे लगाते हैं। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर आपको बना के दे दिया है, आप चाहे तो सर्च करके इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मार्केट नीचे गिरता है तो देखिए फाइनली मार्केट जो अभी 200 के ऊपर आ चुका है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे अभी एमए भी क्रॉस कर रहा है, मतलब मार्केट टोटली बुलिश में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 200 का भी एक सपोर्ट निकल के आता है मार्केट को। अब छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने 3 डे का टाइम फ्रेम यूज किया है। तो 3 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए जब मार्केट ने क्रॉस ओवर किया था तो उसके बाद देखिए मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिरा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब बुलिश में क्रॉस ओवर हुआ यहाँ से, तो देखिए कितने बड़ी रैली निकल के आई थी। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से एक क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब ये 3 डे का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे एक कैंडल 3 दिन को दर्शाती है। यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ, इसका मतलब है कि अब मार्केट टोटली बुलिश है। यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। तो अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे क्रॉस ओवर हुआ है। अक्सर आप थोड़ा बैकऑन में टेस्ट करें, डेटा टेस्ट करें, जब मार्केट क्रॉस ओवर करता है तो क्या करता है। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट कितना बड़ा फॉल हुआ। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके दोबारा मार्केट ने यूटर्न लिया। इसका मतलब है कि मार्केट टोटली बुलिश है। और यहाँ पर भी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा ही जाता है। अब एक क्रॉस ओवर हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर आएगा, ये भी थोड़ा क्रॉस ओवर होगा, और कहीं ना कहीं मार्केट एक बार तो भी एमए को टेस्ट करेगा। अब वो लेवल कौन सा निकल के आएगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर मार्केट काफी दिन साइड में होता है तो ये क्या होगा, धीरे 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 इस एमए की तरफ आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बार जो है मार्केट 50 एमए को जरूर रिस्पेक्ट करेगा। अब अगर यहाँ पे चार्ट देखोगे तो देखिए यहाँ पे करेक्शन होगा नहीं होगा ये तो मुश्किल है कह पाना,
क्योंकि अभी भी मार्केट करंटली साइड वे ही है। हो सकता है कि थोड़ा साइड वे होने के बाद यहाँ फ्लैग भी बन सकता है और उसे ब्रेकआउट करके रैली दे सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक रिजेक्शन कैंडल बनी नहीं है। तो करंटली आज के दिन की अभी तक क्लोज हुई नहीं है। तो अगर ये क्लोज होती है तो तब हम लोग लेके चल सकते हैं कि एक स्नेक लाइन को ब्रेक होने के बाद मार्केट फॉल कर सकता है। लेकिन करंटली देखेंगे तो जस्ट एक रेड कैंडल है, इसे क्लोज होने में अभी भी 18 घंटे बाकी है। तो देखना है इसमें किस तरीके से क्लोज होता है। अगर क्लोज होता है तो हम लोग लेके चल सकते हैं कि हाँ भाई एक डबल टॉप है, मतलब मार्केट हो सकता है कि इस पूरे रैली का एक करेक्शन कर रहा हो, तो उस समय हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन करंटली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मार्केट कितना साइडवे होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अभी आपको पेशेंस रखना है। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। जल्दबाजी करोगे लेने में तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक करेक्शन हुआ तो करेक्शन में बाय करना, एक करेक्शन हुआ तो करेक्शन में बाय करना है। तो अगर इस पूरी रैली का अगर मार्केट करेक्शन करता है और दोबारा मार्केट 31,000 के आसपास आता है तब जाके आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। करंटली यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है, या फिर जब तक ये ब्रेकआउट ना हो जाए रेंज तब तक हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट में कुछ कंफर्मेशन ही नहीं मिलेंगे तब तक आप लोग एंट्री कैसे बनाओगे। जबरदस्ती सोचना नहीं है, या फिर मन को लगता है कि नहीं मार्केट नीचे गिरेगा, नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करना है। हमारे मन के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। जब तक आपको कुछ यहाँ पे कंफर्मेशन ना मिले तब तक मार्केट के लिए एंट्री मत बनाइए। तो करंटली वेट एंड वॉच है। जैसा कि मैंने कहा कि 31,000 के आसपास आता है तो दोबारा बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। काफी बढ़िया बाइंग होंगी आपकी। फिलहाल तो वेट एंड वॉच ही है। बाकी RSI भी देखिए ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ओवरब्राउट ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक कि यहाँ पे आपको कुछ अच्छे से कंफर्मेशन मिले नहीं तब तक मार्केट में हाथ मत लगाइए। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।